आपका जमानिया समाचार में। मैं हूं आपके साथ सौम्या। आज हम जमानिया की धरती पर रामलीला मैदान में मौजूद हैं, जहां हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा करेंगे। हम NH24 पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ युवा मतदाता और जागरूक मतदाता भी मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे चलते बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनका चुनावी मिजाज, और इस बार ये भी जानते हैं कि किसके सर पे ये जीत का ताज पहनाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं नसीम अख्तर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। जी, क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? देखिए, हमारी नेता, हमारी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण देने की बात कही है, और जो युवा वर्ग की जो लड़कियां हैं उनको वो स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा की है। ये आशा बहुएं हैं, उनका वेतन 10,000 करने की बात हो रही है। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं हमारी प्रियंका जी ने वादा किया है, जो हम पूरा करेंगे, और ये हमारा विषय है चुनाव का। आप तो देखने से ही लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हैं, तो आप सरकार के विपक्ष में ही बात करेंगे। विपक्ष की बात नहीं है, हम तो विकास की बात करेंगे जी। और विकास कैसे होगा इन लोगों को नहीं आता करने। ये लोग सिर्फ कोरा झूठा बोलते हैं, झूठ बोल करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं और विकास के नाम पर एक झूठी अफवाह फैला रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। नवाज यादव। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? इस बार के चुनाव में अखिलेश के। कैसा विकास चाहते हैं आप? अखिलेश जैसा। अखिलेश जैसा विकास चाहते हैं जी। अपना परिचय दीजिए। मैं समाजवादी मानवतावादी समाज पार्टी का जमानिया तिरसोनानी विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। जी। हाँ, क्या मुद्दा है आपका? आप बोलिए, क्या चाहते हैं? क्या मुद्दा आपका मतलब? इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा है इस आपका? बार के चुनाव में देखिए, हम लोग लोकल पार्टी में अहिर बहुल्य क्षेत्र है जी। यहाँ के विधायक अदालत यादव जो है, कांग्रेस से टिकट इनको मिलने वाला है जी। आज सबसे पहले पूरे लोकल क्षेत्र के जो भी यादव हैं इन्हीं के ऊपर लगे हुए हैं। इससे पहले जो विधायक था वो था दिलदार नगर विधानसभा का, तो अब की बार माहौल इन्हीं पे गया है। अब देखिए, टिकट अगर मिल जाएगा कांग्रेस से इनको तो चुनाव निश्चित निकाल लेंगे। अब फायदा नुकसान या जो है, अब तो बात की चीज़ है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, और जो किए हैं वो तो सब नजरे आ जाएगा। रमाकांत जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार के आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा आपका? हमारी मुद्दा है कि हम अखिलेश को मुख्यमंत्री चाहते हैं। जी। कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? सपा पार्टी का। सपा पार्टी का। जी। बोलिए ना। तो अपना परिचय दीजिए। पारस नाथ यादव। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा है, हम लोग ओम प्रकाश ओमनाथ कैबिनेट को जो है हम लोग जी। बनाएंगे, पूर्ण रूप से बनाएंगे। अपना परिचय दीजिए। फौजदार सिंह। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? अब इस बार केवल एक चीज दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव जय समाजवाद। जी। इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। जी। और प्रदेश की भलाई केवल अखिलेश यादव में है। ऐसा क्यों है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रदेश की भलाई सिर्फ अखिलेश यादव में ही है? ठोको नीति से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं। यह लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र में एक संवैधानिक व्यवस्था है। ठोको नीति का हम लोग एक तरफा विरोध कर रहे हैं जी। और अखिलेश जी के राज्य में ठोको नीति नहीं रहेगी, सबका साथ रहेगा, सबका विकास तो क्या वर्तमान समय के सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। और क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। जो लोकल, जब यहाँ का कोई विधायक होगा तभी तो वो विकास करेगा। लोग बाहर से आते हैं, वोट लेते हैं, जाकर राज लूटते हैं, काम कोई करता नहीं है, पैसा कमाते हैं। तो यहाँ का जो विधायक होगा, जीतेगा, उसी को दिया जाएगा। तो फिलहाल इस समय जो अदालत यादव यही बीच सेंटर में है, इसके चारों तरफ लोग है, पूरी विधानसभा जमानिया तो पूरा उसी के ऊपर मरकज है, अहिर बाहुल्य ये है। अपना परिचय दीजिए। गोरखनाथ यादव। इस बार के चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? साइकिल। साइकिल। क्या किया है साइकिल ने? साइकिल बहुत कुछ किया है ना। क्या किया, जैसे कि आप बताएं? साइकिल सिंचाई मुक्त किया जी। बिजली को रेट कम किया, और इसलिए जनता का है कि साइकिल आए। अपना परिचय दीजिए।
मैं अदालत सिंह यादव। क्या मुद्दा है आपका? तो मैं खुद प्रत्याशी हूँ जी कांग्रेस का। मेरा मुद्दा ये है कि सरकार जो है जुमलेबाज पर जितना भरोसा कर रही है, हम कांग्रेसी जुमलेबाज नहीं हैं। हम अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं जमनिया के एक तकदीर बदल दूंगा। और मैं जात के यादव हूँ और यादव बहुल क्षेत्र है। अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं मेरे साथ सभी यादव आएंगे। कहने के लिए तो अलग की बातें हैं, लेकिन ये जमनिया के विधायक अगर बनता हूँ तो जमनिया के एक नसीब एक बार बदल दूंगा। क्योंकि हम आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि इस बार के चुनाव में विकास होगा या जातिवाद हावी रहेगा? विकास विकास जातिवाद, हाँ विकास। कैसा विकास होगा? विकास होगा, अच्छी व्यवस्था सरकार करे। एक यहाँ की इनकी भाजपा की ठोको नीति जो है, डोल्डर नीति जो है, ये नीतियों से पूरी जनता तौबा कर रही है, ठीक है ना। और अगर मेरे जैसा विधायक होता है, टिकट मिलता है, मैं विधायक अगर होता हूँ तो मैं एक जमनिया का एक नक्शे को बदल दूंगा। जी मेरा मुद्दा ये है। अपना परिचय दीजिए। शशिकांत यादव हरपुर। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई। तो वर्तमान समय के सरकार से आप खुश हैं? नहीं खुश हैं? नहीं। तो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। क्या किया है उन्होंने? विकास। विकास कैसा विकास किया है? अखिलेश यादव जब थे तो बेरोजगारी नहीं थी, बेरोजगारी को दूर किए जी। और इसके बाद महंगाई इतनी नहीं थी। आज तेल 100 रुपए के पार है पेट्रोल। आदमी साइकिल से चलेगा और साइकिल को वोट करेगा। यहाँ सभी लोग समाजवादी पार्टी के लग रहे हैं। आइए और हम दूसरे लोग से बात करते हैं कि वहाँ पे उन लोगों का क्या कहना है। अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम आकाश कुमार पांडे हुआ। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा यही है कि जो विकास की धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने शुरू किया है, उनमें ऐसे ही निरंतर बहा करे। महंगाई और बेरोजगारी जो है हमेशा से रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, तो उसका दबाव के कारण महंगाई और बेरोजगारी जो है स्थिति। फिर भी सरकार ने काफ़ी कुछ किए हैं बेरोजगारों के लिए। जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए मुद्रा लोन योजना और तमाम जो है सुविधाएं शुरू की हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो है महंगाई को लेकर के भी सरकार जागरूक है। सरकार को जैसा कि वर्तमान समय की सरकार ये दावा कर रही है कि उन्होंने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी सड़कों के लिए गड्ढा मुक्त कर दिया है। आप देखेंगे बक्सी से लेकर के उधर आप सोहल तक जाएंगी तो वो सड़क कभी सरकार हुआ करती थी, पिछले सरकारें कई बार आई गई, कई सरकारों हमने देखा, मायावती की सरकार देखा, सपा की सरकार देखा, लेकिन बहुत सारे रोड ऐसे होते हैं कि बन जाते हैं। काफ़ी सारे रोड जो है जाति के आधार पे या जिस एरिया के आधार पे, जिस क्षेत्र के आधार पे, जिस क्षेत्र में उनका वोट नहीं रहता है, उस क्षेत्र को वो जो है छोड़ देते हैं। तो हमारी सरकार ये इस कम से कम इस लायक है कि कम से कम ये है कि जाति के आधार पे क्षेत्रों को बांट करके काम नहीं कर रही है, चाहे वो जमानिया हो चाहे वो। अपना परिचय दीजिए। धर्मेंद्र कुमार सिंह। क्या मुद्दा है आपका? महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी। क्योंकि इस समय किसान की भी समस्या बहुत जटिल इस समय हो गई है। किसान इस समय इतने त्रस्त हो गए हैं कि किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है। जी। भीगते हुए आदमी किसान इसमें इस स्थिति में आ गए हैं कि बिल्कुल टूट चुके हैं। इसलिए हम लोग इस सरकार से बिल्कुल दुखी हो चुके हैं। यही ये सरकार आने वाले समय में पूर्ण मेजॉरिटी में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। जी। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। कोई दावा मैं कर रहा हूँ 100% सरकार सब बीजेपी विफल होने जा रही है। अब नरेंद्र मोदी और योगी सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं कि हर तरह से जितना भी योजना है ये सब फ्लॉप, सब बस दिखावा के रूप में है। जी। इसलिए हम धान क्रय केंद्र को, हम लोग जैसे किसान तैयारी क्रय केंद्र पर सारा ऊपर से ऊपर बोरा देकर मिलरों से खरीदाई हो रही है। तो इसलिए हम आपसे फिर से बात करते हैं। हमारे साथ एक और लोग मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लें। अपना परिचय दीजिए। अशोक कुमार। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा यही है कि आज जो है नौजवान और देश के बॉर्डर पर जो है जवान और किसान जी टोटल बदहाल है। जी। ये जो सरकार मौजूदा है ये केवल हवाई केवल मतलब अपनी बातें रखती है, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप पढ़े लिखे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप प्रवक्ता भी हैं। हमारे दिमाग में यही चला, हम पढ़े लिखे वकील एक आदमी है और यही चाहते हैं कि यह अपने पूर्वांचल में एक अच्छा जो है पढ़ाई लिखाई का केंद्र हो, मेडिकल हो। आज तक इस ज़िले के लिए
विश्वविद्यालय की मांग होती रही, लेकिन इसको जो है सारे लोगों ने दरकिनार किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है इसको दरकिनार किया। इसको आज तक कोई पूरा नहीं किया। अपना परिचय दीजिए, आप एक अधिवक्ता हैं, आपकी क्या सोच है? हमारी सोच है कि विकास वाली सरकार चाहिए, जुमलेबाजी वाली सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल जुमले पर चल रही है। आज पूरे नौजवान, किसान या बेरोजगार परेशान है। रोजगार को जितना रोजगार था सारा चौपट हो गया इस सरकार में। केवल जुमलेबाज सरकार, पोस्टर बैनर वाली सरकार है। देश का खजाना लूट करके केवल अपना प्रचार, केवल भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार करे, देश का को कुछ लेना देना नहीं। केवल जुमलेबाज कहती है, या लंगड़े को दिव्यांग को विकलांग को दिव्यांग कह देंगे तो क्या लंगड़ा दौड़ने लगा कि अंधा ताकने लगेगा? और शौचालय सुनिए, कहते हैं शौचालय का नाम इज्जत घर है, तो शौचालय में पखाना करेंगे कि खाना खाएंगे बैठकर? ये केवल नामकरण करती है, नामकरण वाली सरकार है। तो आप वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं हैं? बच्चे का नामकरण होता है कि लैट्रिन का होता है? अभी देखिए, इनका एक और मानसिकता चल रही है। अभी पटेल जो गुजरात में सबसे बड़ा देश का जो स्टेडियम है, पटेल स्टेडियम को जो देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाया, उसको अपने नाम कर लिया है मोदी ने। उनकी योजना जो पटेल का मूर्ति बनी है। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए कि आप सरकार के विपक्ष में। हम फिर से आपसे बात करते हैं, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद साहिब खान। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? बेरोजगारी है। आप एक युवा मतदाता हैं, तो क्या मुद्दा है आपका? बेरोजगारी है, काम नहीं मिल रहा है, क्या करें? जी। तो आप वर्तमान समय की सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं खुश है। क्या चाहिए आपको? रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? पढ़ लेके यहाँ पे घूमे, फालतू का रोजगार है ही नहीं। मेन मुद्दा तो ये है। जी, इस सरकार ने कुछ। अपना परिचय दीजिए। सुरेंद्र शर्मा। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो वही रोजगार ही है। अपना परिचय दीजिए। रामानंद यादव, ग्राम प्रधान मंझरिया। आपका आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा सर, हमको विकास चाहिए। कैसा विकास चाहिए आपको? लड़का जो शिक्षा में थे वो घूम रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय की जो सरकार है उन्होंने विकास नहीं किया? जो इससे पूर्व भी सरकार थी जी, वो बेरोजगारी भत्ता थी, समाजवादी पेंशन थी, सिंचाई मुक्त की, बिजली मुक्त की। तो सरकार हमको ऐसा चाहिए। सरकार राशन बांट रही है, 2-2 बार दे रही, तो उसके बाद अब क्या चाहिए आपको? पहले सरकार 35 किलो प्रति व्यक्ति को मिला था राशन जी। ये समय वो 5 किलो दे रहे, तो बताइए 35 किलो ज्यादा था कि 5 किलो ज्यादा था? 5 किलो से पेट भरेगा नहीं। अपना परिचय दीजिए। विजय शंकर सिंह यादव। आपका क्या मुद्दा है? बेरोजगारी है। बेरोजगारी जी। कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? जो काम करे, जनता में बीच आकर कुछ काम करे, सबका बात सुने। अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जमनिया में आई और मीडिया के माध्यम से जनगणना की। आप जनगणना के माध्यम से पता कर लीजिए कि यहाँ 70% से 80% लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी का यहाँ विधायक बनाएंगे। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरी की समस्या है। हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, कई भर्ती आ नहीं रही है, कोई भर्ती आ भी रही है तो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर आउट हो जा रहा है। तो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? जो हमारे विकास करे, क्षेत्र का विकास हो। कैसा विकास चाहिए आपको? विकास का वही विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्कूल विद्यालय सब विकसित हो, रोड हमें अच्छा मिले, लाइन पानी सब। अपना परिचय दीजिए। आप भी एक युवा मतदाता है, तो क्या कहना चाहते हैं आप युवाओं के लिए? आज हम लोग 4 साल से लगातार 4 साल से इसी मिडिल ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ इतने आर्मी भाई खड़े हैं, आज तक हमारी सरकार आर्मी भर्ती नहीं हुई। कई बार हम लोग पत्र देकर हम लोग यहाँ पर ताजपुर ग्राउंड पर भी धरना दिए थे, वो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। इस सरकार से हम नाखुश हैं और हम अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनाना चाहते हैं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्तमान समय के सरकार से सभी लोग यहाँ पे विपक्ष पार्टी के हैं, तो हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बार के चुनाव में। अपना परिचय दीजिए। मैं सुनील कुमार सिंह। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा कोई नहीं है, मुद्दा है सरकार बनाना है, पुनः वापस लाना है जी बीजेपी को। बीजेपी को जी। क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। जैसे कि आप बताएं, विकास में क्या किया उन्होंने? विकास में इस जमनिया विधानसभा के उड़ती हुई धूल को समाप्त कर दिया है। जो 10 फीट गड्ढे में रोड थी पूरी विधानसभा की,
वो डबल लेन की रोड हो गई, सिंगल रोड डबल लेन की बनी है और काली दिखाई दे रही है, धूल कहीं उड़ नहीं रही पूरी विधानसभा में। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बहुत लोग विपक्ष में हैं, उन्होंने बोला कि हम अखिलेश को जिताना चाहते हो, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या चीज? बहुत लोग यहाँ पे आपकी सरकार के विपक्ष में है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो पक्ष और विपक्ष तो रहेगा ही, जो दूसरे दल के समर्थक लोग होंगे अपनी बात कहेंगे, लेकिन आप तो मीडिया को आप जाकर देख लो कि पहले का चित्र फोटो को हम दे देते हैं और आज का फोटो दे देते हैं जी। रोड का, राशन का, बिजली का। बिजली पहले 4 जिलों में रहती थी, आजमगढ़, सैफई और जिलों में 8 घंटा दिन में, 8 घंटा रात में रहती थी। आज उत्तर प्रदेश का हर जिला में बराबर नगर पालिका को 18-20 घंटा, देहात को 18 घंटा, सिटी को 24 घंटा, तो हर सिटी में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। आप वर्तमान समय के सरकार से बहुत खुश हैं? बहुत खुश नहीं है, यह सरकार 20 वर्ष लगातार इसी तरह से अभी आने वाले दिनों में चलेगी। अपना परिचय दीजिए। नारायण दास नाम है हमारा। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा कोई नहीं है, विकास हुआ है जी। तो बताइए विकास कैसा विकास हुआ है? सड़कें बनी हुई हैं, माफियागिरी इस रोड से खत्म हो गया जी। इसी रोड पर माफिया घूमते थे, लाल टोपी लगा करके माफिया घूमते थे इस सड़क पर, और समाजवादी पार्टी के लोग माफियाओं को संरक्षण देते थे। आज एक भी गुंडा माफिया इस सड़क पे दिखने वाला नहीं है, ये विकास है। और आम जनता चमन और अमन और चैन से रह रही है। और पूछिए क्या सवाल है आपका? जी। अपना परिचय दीजिए। रविंद्र यादव हमारा। आपका क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं है, सरकार दोबारा आएगी, यही और क्या है। काम किए हम लोग, दमदारी से काम हुआ है, हर बिरादरी हर जाति से काम हुआ है, हर धर्म का सम्मान हुआ है, कहीं दिक्कत किसी का नहीं हुआ है इस सरकार में जी। और अब रोड के बारे में सुनील सिंह भाई साहब बताया, और सब रोड ऐसा बताया, यहाँ जो रोड था विधानसभा में कहीं रोडे नहीं था उस सरकार में। ऐसा नहीं है कि कोरोना के काल में कुछ नहीं हो पाया, बाकी हर मैंने बहुत रोड ऐसा है कि मैंने 4 ओर हो गया है, मैंने कुछ रोड टूटे हैं वो भी प्रोसेस में है, टेंडर हो गया है। ठीक है, आपसे फिर से बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए। शंभू यादव। कोई भाई ने कहा गुंडा नहीं दिख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं गुंडा क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं, हम देखे हैं। मतलब दूसर की बात, वर्तमान सरकार से नाखुश है हम लोग इसलिए कि महंगाई, बेरोजगार, और जो कहते थे मोदी जी की हम झोली लेकर आए, तो झूठ का झोली लेकर आए थे, झूठ भी उनका खत्म हो चुका है। कहाँ गया 15 लाख, कहाँ गया सुरक्षा? आज कह रहे भैया कि इस सरकार में आतंक, गुंडा कम दिख रहे हैं। हम बताए ना कि क्रिकेट का उद्घाटन कर रहे हैं। दूसर की बात, आज आप लोग तो चैनल के माध्यम से जानते होंगे कि FIR उठा के देखल जाए तो सपा सरकार से 20,000 बेसी हो गई योगी सरकार में, है कि नहीं? अपना परिचय दीजिए। बलवंत यादव। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा हमारा वही है, न विकास हुआ है, न गुंडई कम हुई है, थाने पे दलाली हो रही है। आप यहाँ थाने के बगल से चले 10 किलोमीटर दरौली रोड है, इतना गड्ढा है, और विधायिका जी कहते हैं हमने विकास किया है। साल भर हो गया, हम लोग डेली और आते और जाते हैं, लोग कह रहे हैं गुंडा। यहाँ थाने पे इतना दलाली हो रही है कि शायद भैंस का दलाल भी फेल मार जाएगा। और इस सरकार झूठ बोलती है। अपना परिचय दीजिए। बिहार के रहने वाले हैं। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले, तो आपका भी कोई मुद्दा होगा ना सरकार से? क्या मुद्दा है आपका? कर चाहते हो? कोई बात नहीं, लगता है ये हमसे बात नहीं करना चाहते। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी, इस बार के चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा यही है, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। और इस समय कोई हद तक उसका कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ ये दरौली मार्ग है जी, यहाँ से बिहार बॉर्डर तक जाता है ये रोड, सैकड़ों गांव है। अभी चलकर उसका लाइफ आप दिखा दीजिए कि उसमें कितना गड्ढा है और कितना पानी। हजारों लोग डेली आते हैं, सैकड़ों बच्चे आते हैं, उसमें गिरते हैं, कितने मोटरसाइकिल गिरती है। उसके लिए मैं CM हेल्पलाइन पर 1076 पर 2 महीना पहले कंप्लेंट किया है। उस टाइम ये लोग बोला कि बारिश के टाइम वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद वो बोले कि आपका
समस्या का समाधान हो गया। हम बोला कि हमारा समस्या का कोई समाधान नहीं, आज भी वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ के जिला पंचायत सदस्य आकाश यादव को फोन किया। आकाश यादव बोले कि हम आपका लेबर नहीं है, बनिहार नहीं है कि हम आकर उसको काम करेंगे। ठेकेदार बीमार है। हम बोला बीमार कितना दिन से ठेकेदार आपका है? काम ठेकेदार करता है या काम करते हैं लेबर? इस चीज़ को किसी ने कोई देखने वाला नहीं। हजारों नेता आते हैं, हजारों ग्राम प्रधान आते हैं, सैकड़ों हैं इस यहाँ से लेकर बिहार बॉर्डर तक। आज तक यहाँ पे हमारे साथ भाजपा के नेता मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि किसानों के बारे में उनका क्या कहना है। किसानों के बारे में क्या कह, किसानों को जो है किसान सम्मान निधि मिल रही है। अभी 1 तारीख को सबके खाते में पैसा आ गया। दो किसानों को बहुत सारी परेशानियां हो रही है, उन्हें टोकन नहीं दिया जा रहा। नहीं, टोकन के लिए हमारे विधायक जी ने प्रमुख सचिव से और जो है मंत्री से बात किया है, टोकन फ्री हो गया है। अब 2 दिन के अंदर जितना होगा सबका धान लिया जाएगा, किसी का धान नहीं रह जाएगा। किसान ही तो गलत काम कर रहे हैं। उनसे एक मेरा निवेदन होगा किसानों से कि अपना जो है टोकन किसी दूसरे व्यापारी को न दें। जी, किसान व्यापारी को टोकन नहीं देगा तो व्यापारी कैसे खरीदेगा? कहीं न कहीं हम सरकार तो खाते में पैसा डाल रही है। ईमानदारी चाहती, इस ईमानदारी से किसान बेचे तो इसमें किसान। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन हो गया था, उसका शिलान्यास भी 2 बार हो चुका, लेकिन उसका कुछ अभी तक पता नहीं चला। पता नहीं हो, एक सब काम नहीं हो जाएगा। यही लोग विरोध कर रहे हैं, यही लोग जाकर कह रहे हैं हम लोग का ज्यादा घर है, जो विरोध कर रहे हैं। हम लोग का घनी आबादी है, टारी घाट जमानिया रोड। ये जो है इतना लंबा गांव आपको नहीं दिखाई देगा, जमानिया से टारी घाट तक सटा हुआ है। ये आबादी की समस्या थोड़ी आ रही है, इनको हटाने से पहले बसाना होगा। इनकी बातों पे आपका क्या कहना है? भाई साहब की बातों पर जी। भाई साहब लोग का झूठ के सिवा कुछ है ही नहीं है जी। जो कह रहे हैं वो सब झूठ है। झूठ के सिवा ये पार्टी का झूठ का सिवा कुछ नहीं पता। उनका कहना है कि सभी किसानों को टोकन मिल रहा है। टोकन मिल रहा है, लेकिन आज टोकन मिला आज निरस्त हो जा रहा है। आज टोकन मिल रहा है, आज निरस्त किया जाता है। ये कौन सा टोकन है कि आज टोकन मिले निरस्त किया जाए? ये गलत कह रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं? सच कर रहे हैं हम। अपना परिचय दीजिए। रामानंद सिंह यादव। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मेरा मुद्दा ये है सार्वजनिक विकास, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो। तो आपका क्या लगता है कि इस बार की सरकार में विकास नहीं हुआ है? इस बार का सरकार में विकास कुछ हुआ है, वो ग्रामीण अंचलों में विकास नहीं हुआ है, शहरी में विकास हुआ है। लोकल क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है और ग्रामीण अंचलों में विकास। अभी गाँव की स्थिति जर्जर बनी हुई है। अभिषेक बोल रहे हैं हम। ये बोलिए, क्या मुद्दा है आपका? देखिए महंगाई है और बेरोजगारी है मुद्दा। देखिए लोकल क्षेत्रों में कोई विकास नहीं हुआ है, जो भी विकास हुआ है बस यही रोड पे हुआ है विकास। और बाकी अब गांव की स्थिति जाके देखिए। और जो भी चीज़ आज अखिलेश यादव बिजली फ्री कर दिए, तो ये भी 50% बिजली आज फ्री कर दिए। जो आज किए हैं फ्री, वो 4 साल पहले क्यों नहीं किए? अपना परिचय दीजिए। हम मैं होमगार्ड का सिपाही हूँ जी। हमारा बहादुरपुर ग्राम गांव है। एकदम आने में 1 घंटा 7 मिनट का रास्ता, 1 घंटा लग रहा है। एकदम रास्ता खराब हो चुका है। रास्ता एकदम रोड जो है बहादुरपुर जमनिया से हमारा खराब है। यही हमारा रिपोर्ट है, उसको देखिए। अपनी प्रतिक्रिया दिए। ये एक रोड है जी, जिस रोड के सारे लोग बात कर रहे हैं पानी लगाए, सच्चाई है ये रोड खराब है। इससे पहले रोड बनी थी, नाले के अभाव में नाला नहीं है। रोड का टेंडर भी हो गया है, रोड को पुनः बनना भी है, पास भी हो गया है। रोड चौड़ा होनी है, अब चौड़ा होनी है। रोड को चौड़ा करने में ठेकेदार की जो लोग बात कर रहे हैं, वास्तव में ठेकेदार बीमार है। अगर उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा तो फिर ये 1.5 साल मामला आगे चला जाएगा। इसलिए उस पर दबाव बन रहा है और रोड पर नाला का निर्माण शुरू हो गया है। आप जाकर अभी देख लीजिए कि नाला बनेगा तभी पानी का निकास हो जाएगा, रोड बन जाएगी। किसान परेशान है, चक्कर काट रहे हैं कि उनका धान बिक नहीं रहा है और खाद नहीं मिल रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? यूरिया कमी आ गई है गाजीपुर। 2 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर हर सोसाइटी पर खाद आ जाएगी। ये दिक्कत है, ऐसा नहीं है, दिक्कत है, आ नहीं पाई। खाद आ गई है जिले पर, 2 दिन के अंदर आ जाएगी। और रोड की बात है, रोड का टेंडर ठीका हो गया है। यह रोड कहीं नहीं थी। एक रोड को और छोड़कर कोई बताए, एक आदमी यही बताए बहादुरपुर उसी रोड पर गांव है। सारे लोग उसी रोड की बात कर रहे हैं। वो रोड पर पानी है, 1 किलोमीटर में गांव की बस्ती दोनों तरफ है, दोनों गांव की बस्ती का पानी आ रहा है, इसलिए रोड टूट गई है। ये कठिनाई इसको स्वीकार करेंगे। लेकिन इससे पहले यही लोग जेसीबी लगाकर और पैसा लेते थे, ट्रक से पास कराकर नेतागिरी करते थे। जेसीबी पानी खोलते थे और ट्रक को पास करके 2-2 हज़ार रुपया बैरियर लगा कर लेते थे।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज बनने वाला था, उसका क्या हुआ? हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज जमानिया स्टेशन पे नहीं बना, वही तो कर रहे हैं। क्यों दिक्कत है? नहीं बन पाया है। क्यों नहीं बन पाया? ये 4 साल में आप क्या चाहती हो? 4 साल से पहले मैंने पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग बात कर रहे हैं कि आज जितनी रोडें बन रही है पहले क्यों नहीं बनी? वो कहाँ पैसा जा रहा था विकास का? किसके जेब में जा रहा था वो पैसा? राशन मिल रहा है, बिजली मिल रही है, शिक्षा नकल विहीन शिक्षा हो रही है, पढ़ाई दुरुस्त हो गई। खाकी का पैंट प्राइमरी स्कूल के लड़के होमगार्ड की नौकरी करने वाले पढ़ते थे, आज स्कूल बन गए हैं। सम्मान निधि मिल रही किसानों को। राशन कोरोना काल में 2-3 वर्ष सरकार चली है, 3 वर्ष का ये विकास है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनकी बातों पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये भाजपा और सपा जी, ये दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको याद होना चाहिए कि आज से 15 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था और उसमें 2 सांसदों की पार्टी भाजपा को इन लोगों ने एक महागठबंधन पार्टी बनाया जिसका नाम दिया जनता दल, और उसमें तमाम कांग्रेस के जितने विरोधी पार्टी थे सारे एकजुट हुए, जिसमें भाजपा भी थी। और भारतीय जनता पार्टी, वो लोग जानते थे कि ये एक सांप्रदायिक पार्टी है, फिर भी उन्होंने अपने गठबंधन में लिया और गठबंधन बना करके उन्होंने एक सरकार भी बनाई जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट बनी सेंट्रल लेवल में। और यही भाजपा जब 2 सीट से 80 सीट पर आई तो अपने ही गठबंधन की सरकार को इन्होंने गिरा दिया। इससे आप समझ सकती है कि कितने ये मौकाप्रस्त लोग हैं, कितने स्वार्थी लोग हैं। आज ये दोनों सपा और भाजपा आपस में नूरा कुश्ती कर रही हैं। आप आपस में झूठ मूठ का दिखा रहे हैं कि वो नहीं कर रहे। अपना परिचय दीजिए। भाजपा का ऐसा जनपद तो सरकार है। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव? ये है कि अपना खेत का माटी नहीं गिराने देता है टाली जी। यहाँ पर किसानों जो चक्कर मार रहे हैं, बनिया का धान तोला रहा है और किसानों को धान नहीं तोला रहा है। कहीं रोड है, न कहीं पानी है, अत्याचार चला, थाना पुलिस तहसील जहाँ मगे तहाँ जाइए, न गुंडा राज चल रहा है। कोई सुनवाई नहीं किसानों को, गरीब आदमी मर रहा है पानी बिना, दाना बिना। अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज तिवारी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने जो विकास किया उसको आप कैसे देखते हैं? विकास तो किया है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कौन सा विकास किया है जी। सिवाय मीडिया मैनेज करने के अलावा हमको कुछ दिखता नहीं है। जमीन पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। इस समय किसानों की तमाम समस्याएं चल रही है। गेहूं की बुआई चल रहा है, गेहूं में पानी की समस्या है, नहर में अभी तक पानी नहीं आया है। खाद यूरिया जो 270-80 रुपया जो दाम है वो इस समय 600-500 रुपये की यूरिया मिल रही है। डाई की स्थिति ये थी कि लोग बिना खाद की बुआई किए हैं, तो कहाँ से किसानों की हितैषी सरकार दिख रही है? महंगाई अपने चरम पे है जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि वर्तमान समय की सरकार से आप खुश हैं या नहीं? नहीं, ये इनकी कार्य प्रणाली से हम लोग असंतुष्ट हैं जी। तो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? विधायक जो आम जनता की समस्या, जैसे नहर में पानी समय से मिल जाए, समय पर खाद मिले, किसान जो ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों को उनकी समस्याओं से निजात जो दिलाए। यहाँ पे तहसील से समस्या है, थाने की समस्या है, लेकिन आम जनता त्रस्त है। अब तरह से परेशान है जी। तो मुद्दा है आपका? देखिए, मुद्दा की बात करेंगे आप, इसी जनपद गाजीपुर में राजनीति के नाम पर माफिया लोग राजनीति करते थे। यहाँ माफिया फाटक से आदेश करते थे बिजली के नाम पर कि बिजली 4 घंटे रहेगी, अलाउंस होती थी, और वास्तव में क्षेत्र में जर्जर तारे थी। ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 10-10 दिन लगते थे और चंदा वसूले जाते थे। और हमारे समाजवादी के मित्र सामने बैठे हैं, बताए इनके मंत्री थे, कैसे कागज पर पैसे उतारे जाते थे और उनके ठेकेदारों को गाड़ियां खरीदी जाती थी। वो सारे दिन हम लोगों को याद है, इसी रोड पर हम लोगों ने देखा है। बिजली की हमारी सुविधा हुई है, इस क्षेत्र में विकास हुआ है, रोड का विकास हुआ है, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है, किसानों के लिए अच्छी बिजली मिली है, फसल बेहतरीन उगा है, व्यापारियों को सुरक्षा मिला है। कल दिन हम व्यापारी वर्ग से आते हैं, कोई व्यापारी अपना 5 लाख रुपए लेकर के सुरक्षित बैंक में चला जाए, उसके लिए मुमकिन नहीं था। कैसी बात करते हैं आप लोग कि विकास नहीं हुआ, और समाजवादी पार्टी के मित्र लोग कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। क्या भाजपा की सरकार ने बिजली के कितने उपकेंद्र बनाए इस क्षेत्र में? उपकेंद्र कहाँ नहीं है? 14 बकैनिया में उपकेंद्र है, देवड़ी में उपकेंद्र है। नहीं, आपने कितने बनाए हैं? क्या चीज? उपकेंद्र, बिजली के उपकेंद्र आपने, भाजपा ने कितने बनाए? 4 उपकेंद्र बनाए हैं जी हाँ।
आप देख लीजिए, देवल में बना हुआ है, वो भदौरा में बना हुआ है, और आपके इधर कहाँ है, गोंदा में बना हुआ है। बताइए। क्रय केंद्र की संख्या जो कह रहे हैं कि क्रय केंद्र पे क्रय नहीं हो रहा है, संख्या इसीलिए बढ़ाया गया है कि क्रय केंद्र अब तो शुरू हुआ है, क्रय केंद्र जो है क्रय करना धानों का। कल का आप स्टेटमेंट देखेंगे, विधायिका जी ने हमारे जो है लिमिट भी अनलिमिट कर दिया है क्रय केंद्र का, टोकन का भी व्यवस्था सब लोगों को कर दिया है। लोग पहुँचे, लोग तो पहुँचेंगे तब ना जो है बात करें, अधिकारी वहाँ है, अधिकारी से बात करें, वो नहीं करेगा तब हम कहें जो है किसी चीज़ को। आप देखेंगे आवास जो बने हैं, इतने सारे आवास, किसी को भेदभाव करके आवास नहीं दिया गया है, हर क्षेत्र में आवास मिला है, हर जाति को आवास मिला है। आप बिजली 50% किसानों के लिए बिजली मुफ्त होने जा रही है। किसानों का किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया जो है साल भर का आ रहा है। आप सोचिए जरा किसानों को क्या नहीं फायदा हुआ है। अब रही बात यूरिया की और पेट्रोल की और महंगाई की, तो हमने जो पूर्वत अपने पहले बोला है कि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है दबाव बढ़ता है, रेट तय हम रेट नहीं तय करते हैं, रेट जो है इंटरनेशनल मार्केट तय करती है। तो यूरिया जाहिर सी बात है कि पेट्रोल का बढ़ेगा तो केरोसिन का बढ़ेगा, तो आपका यूरिया का बढ़ेगा, केरोसिन इसलिए आप देखिए बिजली का रेट बढ़ गया है, आम जनता परेशान है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिजली की रेट कम हो चुकी है, आधी हो गई, 50% हो गई। 7 रुपए यूनिट है। 7 रुपया यूनिट उनके लिए है जो फैक्ट्री चला रहे हैं। फैक्ट्री भाई आप देखिए, गैस का जो है आप देख लीजिए, जो घरेलू गैस है वो आप 1,000 है, जो कमर्शियल गैस है, कमर्शियल चीजें हैं तो उसकी रेट उसके हिसाब से रहती है। अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार उपाध्याय। क्या मुद्दा है आपका इस बार के चुनाव में? मुद्दा तो कोई रहा नहीं है, हर मुद्दे पर काम हुआ है। मुद्दा कोई रहेगा तब तो कोई बात करेगा, मुद्दा कहाँ है? तो आप वर्तमान समय की सरकार से खुश है या नहीं? बिल्कुल खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। विकास के नाम। अपना परिचय दीजिए। संतोष चलाई है। आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा है भाई विकास होना चाहिए, सरकार विकास नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चुनाव का एक यही मजा है कि पीछे गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है, तो हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, ये बताइए, लोग कह रहे हैं जी बिजली हाफ हो गई, चुनाव आया हो गई, 5 किलो आप राशन दे रहे हो, 200 रुपया तेल गया करू का, तो हम राशन खाएंगे? हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। यूरिया 5 किलो कम हो गई, 2,500 को मिल रही है, 50 किलो से 45 किलो हो गई। और किसान खुशहाल है, हमारा पशु वो नहीं। और लोग कह रहे हैं ट्रेन, हम ट्रेन के रहने वाले हैं, दरौली हमारा स्टेशन है, जहां हमारा भाड़ा 5 रुपया था, आज 30 रुपया हो गया। आप विकलांग दिख रहे हैं, तो क्या सरकार ने आपको कोई सुविधा दी है? कुछ नहीं, खाली दिमाग कह के हम लोगों का सम्मान बढ़ाई, अपमान की है। अगर दिमाग कह देंगे तो हम लूल से सोच हो जाएंगे। अबे बताइए, लूल से सोच नहीं होंगे? महंगाई क्या कहना चाहते हैं आप? अभी हमने सुना कि कह रहे हैं कि अभी एक बीजेपी के भाई ने कहा कि 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया लेकर व्यापारी घूम रहे हैं। अभी आपने डेली पेपर में देखते हैं, अभी कल यहाँ दरौली में, अरे चौराई में अंजन धन योजना के तहत 1 लाख रुपया लेकर एक एजेंट जा रहा, तो उसको मार के छीन लिए सब। और बताइए कौन सा व्यापारी कहाँ जाता है? कुछ पुलिस वाले मार कर छीनते हैं इनकी सरकार में, कुछ पब्लिक छीनती है, कुछ इनके गुंडे छीनते हैं। बताइए कहाँ सुरक्षा है? अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो ये बिजली हाफ की बात करते हैं। मैं पूरे, हमारी प्रियंका दीदी ने साफ की बात कहा है, पूरे बिजली माफ है, तो हम कांग्रेस की बात। अदालत जी, आप पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो जनता का क्या मूड दिख रहा है? जनता अब की बार मुझे चुनाव में जिताएगी। 2 बार मैंने विधानसभा चुनाव लड़ा, अब की बार जनता मूड बना लिया है, न सपा को, न भाजपा को, न बसपा को। अब की बार कांग्रेस लाओ, देश बचाओ का नारा लगा है। मैं इनकी बातों पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही कर रहे हैं जी। और सरकार इस बार हम लोग कांग्रेस की बनाएंगे, प्रियंका दीदी के नेतृत्व में, और एक देश को सुरक्षित समृद्ध सरकार देंगे। अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं नेम भी सीके सिंह। मैं क्या मुद्दा है आपका? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, इतने जितने भी पब्लिक यहाँ खड़ी है, सिर्फ एक चीज मैं कहना चाहूँ, हमारे देश और प्रदेश में जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक कोई भी नौजवान विकास नहीं कर सकता है। हमारे नारियों का कोई सम्मान नहीं हमारे देश में, ना प्रदेश में। आज के दिन, आज से कुछ समय पहले नारी का चीरहरण कर दिया जाता है, नारी के साथ जब मन में तब जो अभद्र व्यवहार किया जाता है,
सब लोग मुख दर्शक बनकर तमाशा देखते रहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो आपको क्या लगता है वर्तमान समय की सरकार में महिला सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। आज मैं बताता हूँ आपको, आज किसान जो क्यों दुखी है। साल भर से किसान खड़ा था, कोई भी बीजेपी का नेता आकर के उनको एक बार सूद दिया वहाँ पर। जब चुनाव आया तो उनको याद आ गया नहीं, किसान से भी हम कुछ हमदर्दी कर लें। क्यों? यहाँ से आप देख लीजिए, कोई भी किसान हो, आप कभी भी किसी भी गांव में जाकर पूछ लीजिए कि कितना दुखी है वो। उन बेचारों का धान जो है कोई खरीदने वाला नहीं है, औने पौने दाम पर जो है बढ़िया खरीद रहे हैं। क्यों? सरकार जो क्यों बैठाएगी? सरकार को जनता ने बनाई है, सरकार खुद नहीं बनी है। सरकार को बनाने वाले हम पब्लिक है, सरकार अपने आप नहीं बनी है। कोई भी IAS और IPS जो है टेस्ट देकर बनता है, और कोई भी MP और MLA जो है जनता के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन ये लोग जो है ध्यान जनता पर नहीं देते हैं। जब चुनाव का समय नजदीक आएगा तब इनको जनता याद आती है। यहाँ से लेकर के और आप देख लीजिए, किसी भी रोड पर चले जाइए आप, बद से बदतर हालत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे फिर से बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा मतदाता मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम दिव्यांशु चौबे है। दिव्यांशु जी, इस बार के चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? मैम देखिए, जो हमारे प्रभु आराध्य श्री राम को काल्पनिक कहते थे और उसको मोदी जी ने सिद्ध किया कि नहीं, राम जी थे। और हम लोगों का सबसे बड़ा काम किया कि फौजियों का हमारे उन्होंने बचाने में योगदान दिया। 370 और 35A हटाया और NRC और CAA लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि घुसपैठिया और शरणार्थियों में अंतर हो। क्योंकि इमिग्रेंट्स आते हैं इसमें, रिफ्यूजी बन के वो नहीं आते हैं, उनको इस देश में रहने का हक नहीं है जो घुसपैठ करके इस देश में आते हैं। नहीं, ठीक है, आपने ये सब कुछ किया, लेकिन उससे जमानिया के लोगों का क्या फायदा? जमानिया के लोग को इससे बड़ा क्या फायदा होता है कि हम लोग के प्रभु आराध्य का मंदिर बना, इससे बढ़ के हमको क्या चाहिए? यहाँ के विधायक उसके आधार पे तो नहीं चलेंगे ना? हाँ, यहाँ पे हमको देखिए, पहले हम अपने निजी मुद्दे पे आते हैं। मेरे पिताजी को किसान जन निधि द्वारा 6000 रुपया मिला है। एक कॉल करने पर क्या मतलब कहिए कि पानी आ जाता है नहर में पूरा जी। तो हर एक क्षेत्र में यहाँ पर काम हुआ है, रोड बन रहा है। वर्तमान समय में आपने यहाँ पे क्या कार्य किया है? वर्तमान समय में देखिए, वो पहले की सरकार थी जो केवल बिल पास कराती थी, काम नहीं करती थी। ये सरकार बिल नहीं, ज्यादा काम कराती है, उससे ज्यादा। आप एक युवा मतदाता हैं, तो आपको शिक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के लिए देखिए, मैम पहले बहुत धांधली होती थी, चीटिंग होता था, लेकिन योगी जी के राज में CCTV कैमराज लाए गए और बच्चों में धांधली नहीं हो रही। पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहा है, सब विकास हो रहा है मैम, देश देख रहा है जी। और यही मैम कांग्रेस जिम्मेदार है कि आज देश 2 टुकड़ों में बंट गया। हम लोग के भाइयों को पाकिस्तान भेज दिया गया, एक को इधर एक को इधर। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा मैम? ये कांग्रेस ही जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय दीजिए। कपाल सिंह। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा मैम बेरोजगारी का है। बेरोजगारी का है। और क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा में है कि जमनिया में सिर्फ माननीय मंत्री जी ने काम किया और तो काम यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। कैसा विधायक चुनना चाहते हैं आप? मजबूत विधायक चुनना चाहते हैं। कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में या नहीं? अब विकास वर्तमान समय की सरकार इस गवर्नमेंट में जो सबसे ज्यादा है जी, इन लोगों ने मुद्दा बनाया है कि जो ये राशन मिल रहा है उसको, तो जैसे राशन का मुद्दा वही हो गया है कि चूहेदानी होती है तो रोटी उसमें रहता है, तो चूहे को ये नहीं पता चलता है कि मुझे फंसाने के लिए है कि हमको खाने के लिए है। वही है, ये राशन वाला मुद्दा है जी, और यही बड़ा मुद्दा है। अपना परिचय दीजिए। सत्येंद्र तिवारी। आपका क्या मुद्दा है? मुद्दा ये कि भ्रष्ट सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार सबसे भ्रष्ट है। शिक्षा में ये कह रहे हैं भाई साहब, 8 साल से पेमेंट नहीं दे रहा है ये आदमी। 4 साल पहले का, 4 साल बाद में रोका है। एफिडेविट लगाने की हिम्मत नहीं है इस सरकार को। सुप्रीम कोर्ट में क्या की है, क्या विकास किए हैं बताइए। हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, उनसे बात करें। क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या पूछिए, क्या कहना चाहते हैं आप इनकी बातों पे? क्या कहे हैं वो? आपके सरकार के विपक्ष में है। वो कहने वाले विपक्ष में बात करने वाले हैं सारे लोग। वो आपके सरकार को हटाने की बात कर रहे हैं। सरकार हटने वाली नहीं है, 20 वर्ष तक कभी हटने वाली नहीं है। योगी जी ऐसा मुख्यमंत्री, इन सारे लोगों के परिवार का आदमी अगर मर जाएगा, 2 दिन तक लाश रखते हैं, अपने घर रखते हैं और परिवार के सदस्य को खोजते हैं, आ जाएगा तो परवाह करेंगे।
ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी जो है पिता मरने के बाद इस जनता को कहा कि एक एक जनता इस प्रदेश का मैं मुखिया हूँ, एक एक नागरिक मेरा पारिवारिक सदस्य है। अपने पिता की लाश को सांत्वना देने के लिए नहीं गया, देखने के लिए नहीं गया। ऐसा मुख्यमंत्री पूरे विश्व जिसकी चर्चा कर रहा है, पूरे विश्व में जो एक नंबर का नेता और एक उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान में खड़ा किया है, ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जी। अपना परिचय दीजिए। जी मैडम, मेरा नाम व्यास मुनीराम है। मुनि जी, आपका क्या मुद्दा होगा? देखिए, जब चूंकि सब लोग हैं अपने अपने मुद्दे की बात कर रहे हैं जी। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट होता है, हमारे युवाओं का किसी का ध्यान उसके तरफ नहीं जा रहा है। किसी को रोड चाहिए तो किसी को सड़क चाहिए तो महिला सुरक्षा, तमाम तरह की चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले एजुकेशन की बात हम नहीं करते। मौलिक अधिकार जो है, जब एजुकेशन रहेगा तो आदमी तमाम तरह के विकास कर लेंगे। 14 में मोदी जी की सरकार बनी, उस समय IIT की फीस मात्र 2,90,000 हुआ करती थी। भाजपा के जो नेता है वो विकास का दम भरे, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि कोई विकास हुआ ही नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूँ मैडम जी। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन, आप फ्री का राशन दे रहे हैं। वो फिल्म में क्या है हम तो जानते नहीं हैं, वो कहता है हराम की खाने की आदत डालो। मैं कह रहा हूँ हर नौजवान को एजुकेशन फ्री कर दो, आप अपने आप विकास हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, वो संघर्ष करो। उसी चीज को विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उसी चीज को 1400 ईसा पूर्व हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था, तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, मुतैद हो जिहाद करो। तीन महापुरुषों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए किस पे जोर दिया? एजुकेशन पे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, दुनिया चाहिए। अरे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए जितने धर्म गुरु हैं वो बनावे। सरकार का काम होता है हॉस्पिटल बनवाना, सरकार का काम होता है कॉलेज बनवाना, सरकार का काम होता है तमाम इंस्टीट्यूट बनवाना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? चूंकि पब्लिक को वही पैग पिलाया जा रहा है, हमें मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए। अरे मेरे भाई, मंदिर मस्जिद में उलझ जाओगे और तकनीक कहाँ गई, जापान कहाँ गया, हम कहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ पे। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप तो पत्रकार हैं, मनीषा को आप तो जानती हैं। दूसरी होलिका दहन किया गया, उस मनीषा को उसके परिवार तक को मिलने नहीं दिया गया। इतनी फोर्स जिसे प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल में नहीं जाएगा, जितनी फोर्स उस दलित बेटी को जलाने के लिए लगा दिया गया। किस महिला सुरक्षा की बात करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोग कोई सरकार, वर्तमान समय की सरकार में पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, तो जो भी हो जैसा भी हो, बस हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अपने जो आपके विधायक हैं ध्यान से चुने। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन पूर्णिमा के साथ मैं सौम्या त्रिपाठी, ज़मानिया न्यूज़।